नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के उन बड़बोलेपन की ओर जो कि खुद को जनता का सेवक कहते हैं, लेकिन उसी जनता के प्रति उनकी भावना क्या है और किस प्रकार जनता को वो किस तरह की संज्ञा देते हैं। भले ही मतदान की ओर जब मतदान का समय आता है उस समय वह देवतुल्य जनता होती हो, उनके चौखटों पर जनप्रतिनिधियों जो संभावित होते हैं उनका चौखट चूमना हो, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उनका रवैया उसी जनता के प्रति क्या हो जाता है, इसका कुछ उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहता हूँ। चाहे केंद्र की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकारें, वे न सिर्फ प्रश्नों से पल्ला झाड़ती हैं बल्कि खुद को सवालों में खड़ा किए जाने वाले लोगों को देशद्रोही, खालिस्तानी और न जाने किन किन उपमाओं से विभूषित कर देते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में खड़े होकर जिस प्रकार से कुत्ता और निठल्ले जैसे शब्दों का प्रयोग किया, उसने किसान आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार के मंत्रियों द्वारा किसानों के प्रति इस्तेमाल किए गए ठलुए और खालिस्तानी शब्दों का भी स्मरण हम सभी लोगों को हुआ है। आप सभी लोग जानते हैं, बारिश के कारण मुंबई का बुरा हाल है। मुंबई ही नहीं, दिल्ली तक में पानी का सैलाब मंत्रियों और सांसदों की कोठियों तक हो गया। और किस प्रकार आपने देखा होगा, जिस पुल और सड़क को देवेंद्र फडणवीस ने उद्घाटन करते समय विदेश स्तर की सड़क बताया था, पुल को बताया था, वो पुल जरा सी बरसात में धराशायी हो गया। निश्चित तौर पर इस बात को लेकर सवाल खड़ा होना ही था, सवाल खड़ा हुआ और इसी सवालों से व्यथित होकर मुख्यमंत्री ने सदन में इस तरह की बातें कही। उन्होंने साफ कहा कि जिन लोगों को कोई कुत्ता तक नहीं पहचानता, वो लोग सोशल मीडिया पर आकर मुख्यमंत्री से सवाल खड़े करते हैं, मुख्यमंत्री को भला बुरा कहते हैं। यहाँ एक सवाल है, क्या मुख्यमंत्री संविधान से ऊपर है? क्या उससे सवाल खड़ा नहीं किया जाना चाहिए? जो भी विकास कार्य होते हैं वो किसी नेता या किसी सत्ताधारी नेता के जेब से नहीं होते, बल्कि जनता के मेहनत की कमाई से अर्जित टैक्स और अन्य राजस्व के बल पर होती है, जो कि एक तरह से जनता का ही पैसा है और उसी जनता को विभिन्न माध्यमों से समर्पित किया जाता है। लेकिन जब कोई योजना बनती है और उस योजना के तहत पैसा खर्च किया जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे सत्ताधारी दल के नेता अपने जेब से उस पैसे को दे रहे हों।
बार बार उसका यशोगान करते हैं। और जब वही सड़क जरा से बरसात में बह जाती है तो उनके मुंह से शब्द नहीं निकलता। अभी हाल में ही मैं आपको उदाहरण दूं कि 2-2.5 महीने पहले देश के प्रधानमंत्री ने दिल्ली देहरादून हाईवे का उद्घाटन किया था। अभी 2-3 महीने नहीं हुए कि उस वो जो एक्सप्रेस वे है जगह जगह से बैठ गया और जगह जगह उसमें गड्ढे हो गए। तो क्यों ना उन मंत्रियों पर, उन जिम्मेदार लोगों पर इस तरह का सवाल खड़ा किया जाए कि आखिर क्या कमियां रहीं कि जो आपके कामों को जरा से ही बरसात में आपका काम बिल्कुल धूल धूसरित हो जाता है। ऐसा ही तब हुआ था जब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उरई से लेकर हमीरपुर तक एक पट्टी पूरी तरह बह गया था। निश्चित तौर पर गंगा एक्सप्रेस वे की भी ऐसी हालत है और लखनऊ से लेकर कानपुर तक जो एक्सप्रेस वे हैं किस तरह वहाँ पर स्थितियाँ खराब हैं, ये बात आप वही लोग जान सकते हैं जो कि रोज़ इस परेशानी को झेलते हैं। निश्चित तौर पर हाईवे बनने से आम जनता को कनेक्टिविटी में न सिर्फ समय की बचत हुई है बल्कि समय की भी बचत हुई है और उनके डीजल पेट्रोल में जाने वाले पैसे भी अब कम हुए हैं। लेकिन जिस तरह से उन पर टोल टैक्स वसूल कर सुविधाएं नाम मात्र की रहती हैं, उसे तो वही लोग जान सकते हैं जिन्होंने इस हाईवे पर चल के हजारों रुपए का टोल टैक्स देने के बाद भी सुविधाओं के नाम पर परेशानियों को झेला। यहाँ राजनाथ सिंह का भी मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि जिन्होंने कई बार सदन में खड़े होकर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विपक्षी दलों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में खिल्ली उड़ाते हुए बार बार इस तरह की बातें कही थी और दावा किया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के एक भी सैनिक के जान माल की क्षति नहीं हुई। लेकिन अब ये देखा जा रहा है, खुद रक्षा मंत्रालय ने ये माना है कि उनके वेबसाइट पर यह दर्ज है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 सैनिकों की मृत्यु हुई थी। आखिर सदन में खड़े होकर ये कोई रैली की बात नहीं है कि चुनावी रैली के दौरान नेता ने कुछ भी कह दिया, लेकिन जिस प्रकार की भाषा सदन में खड़े होकर बीजेपी के सांसद, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री बोलते हैं, उनकी तो आलोचना की ही जानी चाहिए। आखिर उन्होंने देश की जनता के सामने झूठ क्यों बोला? क्या राजनाथ सिंह ने सदन में गलत जानकारी देकर सांसदों की विशेषाधिकार का हनन नहीं किया है? अगर किया है तो आखिर उनके खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? निश्चित तौर पर युद्ध काल में इस तरह के सवाल भले ही न पूछे जाएं कि आखिर सेना को कितनी क्षति हुई, लेकिन बाद में जब सदन में इस तरह की बातें कही जाएं और दावे किए जाएं, विपक्षी दलों का उपहास उड़ाया जाए,
और सवाल पूछने वालों को कुत्ता, ठलुआ और किस किस तरह की संज्ञा दी जाए, देशद्रोही उन्हें कहा जाए, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय उन लोगों की तुलना काकरोच से करें, तो निश्चित तौर पर यह दर्शाने को काफ़ी है कि देश में लोकतंत्र के दिन इन्हें गिने ही रह गए। वरना इन नेताओं को न सिर्फ सदन में बल्कि आम जनता को धता बताने की आवश्यकता ही क्या थी। क्यों नहीं इन मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्रियों ने या अपने विभाग की व्यवस्थाओं में सुधार किया, बल्कि सवाल पूछने वालों को किस प्रकार की उपमा से नवाजा, ये आपके सामने है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।